Amid rising tensions between India and Pakistan, Information Minister Atullah Tarer visited the line of control in Azad Jammu and Kashmir, alongside both local and foreign media to directly refute India's claims of terrorist hideouts. The visit was arranged by Pakistan's Ministry of Information and aimed at exposing what it called false and baseless Indian propaganda. Journalists were taken to the exact locations that India recently alleged were training camps linked to the Pahalgam attack. Among those present was CNN's international diplomatic editor, Nick Robertson, who even visited a village where locals say two civilians, Muhammad Farooq and Muhammad Dean, were killed in a fake encounter by the Indian army. The families appealed to international media for justice, though Robertson has not yet commented publicly on the visit. Speaking from the site, Tarer said India now claims the Pahalgam attackers trained at Bella Noor Shehan area 26 kilometers from the lock. ये जो भारत की प्लेबुक है ऐसे इंसिडेंट्स फॉल्स फ्लैग्स को एक्सप्लॉइट करने की और पाकिस्तान को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराने की, तो ये प्लेबुक कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने कहा जी बालाकोट के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और टेररिस्ट को वहां ट्रेन किया जा रहा है और वहां से जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं और भारतीय टेरिटरी में जाके अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक पेलोड गिराया था, दरख्त इन्होंने डैमेज किए थे। सो इन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज किया था और हमने जब एविडेंस भी दिखाया था कि ये कुछ दरख्त हैं जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, कोई वहां पे ट्रेनिंग कैंप कुछ नहीं था। इस दफा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई विल आल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलात जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है, उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इजहार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मुयसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? BLA के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की FIR रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरी पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर
اور ایک فالس فلیگ پاکستان پہ تھوپنے کی ناکام کوشش کی گئی. پاکستان نے جب کہا کہ انویسٹیگیشن کر لیں, امپارشل, ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن کر لیں, تو اس کا مطلب ہے آر ہینڈز آر کلین. تو یہ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات دکھائی جائے کہ جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی کچھ جگہوں کا نام لے کے, وہ بے بنیاد ہے, من گھڑت ہے, اٹ از ریجیکٹڈ, اٹ از فالس, اٹ از فیبریکیٹڈ, اٹ از کنکاکٹڈ. اور جو ایک دنیا میں وہ اپنا ایک مظلوم بننا چاہ رہا, تو مجھے یہ بتائیے کہ یو ایس اور کینیڈا میں جب سکھوں کی اسیسینیشنز ہوتی ہیں تو وہ بھارت اس میں ملوث نہیں ہے؟ کیا کینیڈین کی پرائم منسٹر نے اس وقت بھارت کا نہیں کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے اندر بھارت ملوث ہے؟ اور ادھر بھی جو کلبھوشن یادو ہے یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ تو ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس بلوچستان کے دہشت گردی کے واقعات کو لے کے, کے پی کے دہشت گردی کے واقعات کو لے کے, اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب بی ایل اے کے ٹیررسٹ اور یہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہ انڈین چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور انڈیا کو فوری خبر ہو جاتی ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, اور ہم نے تو پھر بھی پہلگام کی واقعے میں تشویش کا اظہار کیا ہے, اور پہلگام کے واقعے کے حوالے سے ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے وکٹمز اور ان کی فیملیز کے ساتھ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھارت الزام تو لگاتا ہے مگر ثبوت نہیں دیتا. تو پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. پلوامہ کے بعد آپ نے اٹیک کیا, ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے, آپ کے پائلٹ کو کیپچر کیا. تو ہماری ملٹری کیپیبلٹی آپ سے بہت بڑھ کے ہے. اگر بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا, تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا, تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies in their case that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual. And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you.